18 जनवरी के दिन पुलिस स्टेशन में एक औरत आती है। उसका ये कहना था कि 2 दिन से उसकी बेटी उसका कॉल नहीं उठा रही है। 18 तारीख से 2 दिन पहले यानी कि 16 जनवरी को उसकी बेटी और दामाद के बीच में लड़ाई हुई थी। फिर वो अपने घर से निकल जाती है और उसके बाद उस दिन से उसकी बेटी की कोई खबर नहीं है। ऐसा कहा था लड़की की मां ने, जो अपने दामाद के साथ आई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन और पीछे खड़ा इंसान आखिर क्या छिपा रहा था? ये केस शुरू होता है 14 जनवरी यानी कि संक्रांति के दिन। 39 ईयर ओल्ड गुरुमूर्ति अपने 35 ईयर ओल्ड वाइफ वेंकटा माधवी और 2 बच्चों के साथ जलीलिया गुड़ाव हैदराबाद में रहा करता था। वहाँ से उसकी बहन का घर 2 से 3 किलोमीटर दूर पे था, इसलिए वो अपनी बहन के घर अक्सर आया करता था। उस दिन भी वो लोग वहाँ गए थे और वहाँ बच्चों को छोड़कर वो लोग रात को वापस आ गए थे। नेक्स्ट डे फिर वही हुआ, वो लोग वहाँ गए पर रात को बच्चों को नहीं लेके आए। 16 जनवरी के दिन जब गुरुमूर्ति सुबह उठा, उसकी वाइफ ने उसे चाय देते हुए कहा, क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ? दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड कि शादी के 13 साल बाद भी उनके घर में पैट्रियार्की चल रही है। इस केस में कई बार ऐसा सुनने को भी मिला था कि माधवी अपने पति के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। खैर, बैक टू द टॉपिक। माधवी की बात सुनने के बाद मानो गुरुमूर्ति के सर पे खून सवार हो गया और उसका ये बिहेवियर देखने के बाद माधवी ऑब्वियसली चुप नहीं बैठी। वो उससे लड़ाई करने लगी। इन दोनों के हाथापाई में गुरुमूर्ति ने माधवी को धक्का दिया और उसका सर दीवार में जाके लगा, पर इतने पर भी गुरुमूर्ति नहीं रुका। उसका गला दबाते रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। फाइनली इस जन उसकी मौत हो गई थी। अब शुरू होने वाला था मौत का नंगा नाच। जिस आदमी के मन में 13 साल में प्यार नहीं भरा, उसके मन में कभी प्यार नहीं भर सकता, ऐसा कहना था जब ये केस सामने आया था। ये सब होने के बाद गुरुमूर्ति पुलिस में सरेंडर करने के मूड में नहीं था। सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक अपने ही घर में अपनी ही वाइफ की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए सोचता रहा और उसे ठिकाने लगाता रहा। सबसे पहले उसने अपने घर में ही उपस्थित नाइफ को लेकर उसने सर, धड़, हाथ पैर सब अलग अलग करा। फ्लैश को एक बकेट में डाला और इमरजेंट रॉड से उसे गर्म करा ताकि हड्डी और मीट अलग अलग हो सके। उसके बाद उसने हड्डी और मांस को अलग अलग करा, हड्डियों का पाउडर बनाया और हड्डियों को फ्लैश के साथ टॉयलेट में बहा दिया। कुछ बोन को उसने गैस पर भी जलाने की कोशिश करी और फाउल स्मेल ना आए इसलिए उसने खिड़की और दरवाजे घर के खोल दिए थे। इतनी ज़्यादा उसने जो प्लानिंग करी थी, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कतरा तो ज़रूर ही मिलना था। ये सब देखने के बाद हमें ये सिचुएशन सोचने पर मजबूर कर देती है। जिस आदमी के मन में 13 साल में कुछ प्यार नहीं भरा, क्या ऐसे और भी लोग हैं जिनके मन में प्यार नहीं भरा जा सकता? पास में भी एक बार ऐसे हुआ था जब ये लोग गाँव में रहा करते थे। तब गुरुमूर्ति पर डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी का आरोप लगा था। पुलिस में केस न जाए इसलिए गांव की ही पंचायत ने इन दोनों के बीच में फैसला कराना ही सही समझा। इन दोनों के बीच में फैसला तो हो गया था, पर कहीं ना कहीं गुरुमूर्ति के मन में माधवी के लिए एक नफ़रत थी और वो नफ़रत इस तरीके से निकलेगी ऐसा ना माधवी ने सोचा था, ना इस केस को सुनने वालों ने सोचा था। उसने जो बाकी मीट बचा उसे ट्रैश बैग में डालकर डिकम्पोज करने की कोशिश करी। उसने ट्रैश बैग को रास्ते में ही एक नाले में डाल दिया था। फिर अपने एक फ्रेंड के साथ मूवी देखने गया था, जस्ट एक्ट की ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसके बाद अगले दिन जब बच्चे स्कूल से घर आए तब उन्होंने पूछा कि मम्मी कहाँ गई है। उसने बच्चों को बताया कि उसकी माँ घर से बाहर चली गई है। माधवी की माँ ने भी माधवी के फ़ोन पर मल्टीपल टाइम्स कॉल्स करी थी और जब उसकी कॉल पिक नहीं हुई तब उसके बाद उसने गुरुमूर्ति को कॉल करी। गुरुमूर्ति ने बोला कि 16 जनवरी को उन दोनों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी और उसी लड़ाई के दौरान वो घर छोड़ के बाहर चली जाती है। इस बात से ना कि माधवी की माँ, इस बात से पुलिस भी कन्विंस हो जाती है। उसकी स्टोरी इतनी बिलीवेबल थी कि सुनने वाला ही कहे कि हाँ सही कह रहा है, इसलिए पुलिस ने उसकी रिपोर्ट एज अ मिसिंग कंप्लेंट लिखी। चोर कितना ही शातिर हो पर उसकी परछाई उसे आखिरी में पकड़वा ही देती है। गुरुमूर्ति ये भूल गया था कि सोसाइटी में उसके कैमरा इंस्टॉल है। जब पुलिस ने फर्स्ट स्टेप यही लिया एज अ बेसिक स्टेप, सबसे पहले कैमरा चेक करे कि वो लोग घर तो आ गए थे। फिर उसके बाद उन दोनों की लड़ाई होने के बाद माधवी घर से चली जाती है। इसी चीज़ को चेक करने के लिए पुलिस वालों ने सबसे पहले कैमरा चेक करा, बट
कैमरा में साफ साफ दिख रहा था कि वो घर में तो आई बट वो घर से कभी बाहर ही नहीं निकली। अब ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद गुरुमूर्ति को कस्टडी में ले लिया गया। जब कड़ी इंटेरोगेशन के बाद जब गुरुमूर्ति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, उसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर उसके घर की अच्छे से स्कैनिंग करी। माधवी के सेल्स उसके ही घर में मिले, काफ़ी सारी चीज़ें उसके ही घर में मिली। आगे जाकर ये केस कोर्ट में भी गया। इस केस की 4 बार हियरिंग हो चुकी है और उसे पीछे का रीज़न ये है कि गुरुमूर्ति एक एक्स आर्मी ऑफिसर था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था इस केस से बाहर निकलने की। कोर्ट के लॉयर्स को और कोर्ट के जज को भी ये चीज़ पता थी कि वो अगर यहाँ से बाहर निकला तो वो अपने कनेक्शंस को यूज़ करके इस केस को मैनिपुलेट कर देगा। इसलिए कोर्ट ने उसकी सारी बेल को डिनाई कर दिया। इस केस का फाइनली ऑर्डर आने में अभी थोड़ा सा टाइम है। आई होप यू ऑल आर गाइस फाइन और आई विश तुम अपने घर पे सब कुछ सेफ हो गए। और अगर तुमने वीडियो अभी तक फुल देख ली है तो लिंक इस डिस्क्रिप्शन, उसमें मेरी इंस्टाग्राम है, जाके फॉलो करो। बाय।